चलो देखो ये क्या करवाया था। देखो यहाँ पे आपकी 4.5 जो एक्सरसाइज है, इसमें मैंने आपको इसके बेसिक्स सारे मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। 4.5 का एक क्वेश्चन मैंने कराया था थर्ड, बाकी आपको अपने मन से बोला था करने के लिए। 4.5 के बाद आपका फिफ्थ सिक्स सेवंथ है, इसमें आपको ये बताना है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बस इतना बताना है। कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो मैंने बताया कि डिटरमिनेंट पहले निकालो, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो आपको ये घर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको घर पे ही करना है, 11 तक आपको घर पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, 15, 16 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 भी आसानी है आपका, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, क्योंकि आप अलग अलग इनवर्स निकाल सकते हो उसका। 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स दे रखी हुई है आपको, तो आप पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करो, उसका इनवर्स निकालो, फिर बी इनवर्स ए निकालो। देखो 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। हाँ देखो, एक मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, ए इक्वल टू हमारी एक मैट्रिक्स है बेटा 3 7 2 5, साथ में करना आप लोग 3 7 2 5, और एक हमारी मैट्रिक्स है बेटा कौन सी है 6 8 7 9, 6 8 7 9, ठीक है। पहले तो इन दोनों का कह रहा है कि एक आप निकालो, आपको प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे। चलो पहले देखते हैं, हमको ए इनवर्स भी चाहिए और बी इनवर्स भी चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला ये बता रखा है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो बताया है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो आपको हो गया 15 माइनस में 14 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। चलो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। 2 ऑर्डर 2 का एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने डायरेक्ट बताया है कि इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करो, यानी इसको क्या लिख दो 5 और यहाँ पे लिख दो 3। इन दोनों एलिमेंट को चेंज नहीं करना, इसके साइन चेंज करने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी -2 और -7। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो ए इनवर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट हमारा 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे हमें वैल्यू हमेशा यही मिलेगी आपकी, 1 -7 -2 और 3, ठीक है। तो ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब बी इनवर्स निकाल लेते हैं बेटा। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा 54 माइनस में 56, 9 6 54 माइनस में 56 which is equal to माइनस में 3 which is not equal to 0, माइनस में 2 होगा और which is not equal to 0, hence b inverse also be exist, ठीक है। चलो एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, बिना देखो आप लोग निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे, तो मैंने कहा इन दोनों को चेंज करो, ये 9 और 6, इन दोनों का केवल साइन चेंज कर दो दिस, ठीक है। अब इसका निकाल लो बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी अपान में डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करोगे सब में, पूरे टर्म में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना मिलेगा बेटा, ये माइनस में 9/2 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये 7/2 और ये माइनस में 3, ये मिलेगा, यानी बी इनवर्स भी निकल गया हमारा। क्लियर? अब इसमें दिया हुआ है कि बी इनवर्स ए निकालो, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है, कर लेते हैं यहाँ पे। देखो तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो पहले बी है, पहले बी वाला एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लिख देता हूं एक बार, कंफ्यूज हो गया। बी इनवर्स कितना है माइनस में 9/2
4 7/2 माइनस में 3। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास बेटा 5 - 7 - 2, 5 - 7 -2 एंड 3। ये हमारे पास -7। ठीक है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे लिखेंगे 9 इनटू में 5/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 8, क्योंकि नेगेटिव में है। तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो 9 5 जा 45 माइनस में 16 अपान में 2, ये आएगा 1, ये 6 और अपान में 2, 61/2 आएगा। ठीक है, माइनस में 61/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेते हैं। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? माइनस में 9/2 इनटू में माइनस में 7 और प्लस में 12। तो ये करेंगे हमारे पास 63 और प्लस में 24 अपान में 2, तो ये आएगा 7 और 87/2। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 87/2। ठीक है, यानी फर्स्ट रो का उठाया मैंने, फर्स्ट कॉलम उठाया, सॉरी फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेम वही काम यहाँ पे करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 35/2 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 12 और 35 यानी कितना हो जाएगा? 47/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 47/2। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे बेटा तो आपके पास मिलेगा माइनस में 49/2 और माइनस में 9, तो 9 टू जा 18, तो 49 माइनस में 18 अपान में 2, 987 और यहाँ पे 67/2। ये आ जाएगा हमारा माइनस में 67/2। तो ये हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब देखो सब जगह 1/2 कॉमन हो रहा है, तो 1/2 कॉमन कर लो सब जगह। जब 1/2 कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा -61, 87, 47 और माइनस में 67। एनी डाउट? नहीं ना? बोलो। चलो अब ये निकल गया हमारा। अब इसका क्या करना है बेटा? ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया हमने, अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। सॉरी राइट हैंड साइड निकाला है हमने, लेफ्ट हैंड साइड निकाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमें चाहिए AB का मल्टीप्लिकेशन पहले, तो पहले AB का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। AB कितना है हमारे पास देखो, अब फिर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 6 18 और 7 7 49। 18 प्लस 49 कितना होता है? 18 प्लस 49 कितना होगा? 67। ये तो होगा, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा 67। कोई दिक्कत? चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें करेंगे 24 और 7 9 63। 24 प्लस 63 कितना होगा? आपका होगा 87। कितना होगा बेटा हमारे पास? 87। ठीक है, हाँ देखो दूसरा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 और प्लस में 35, यही तो होगा 12, यानी देखो 2 और ये 12 प्लस 35 यानी हमारा होगा 47। नहीं डाउट? नहीं ना? चलो दूसरा देखो बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे 16 प्लस में 45 कितना आ गया हमारे पास? 61, यही तो मिला। तो ये AB मिल गया, इसका हमें निकालना इनवर्स, तो पहले हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ AB। डिटरमिनेंट ऑफ AB, तो देखो इधर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लंबा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना निकाला था मैंने? 1, और डिटरमिनेंट ऑफ B कितना निकाला था मैंने? डिटरमिनेंट ऑफ B देखो 9 7 जा 63 और 8 7 जा 56, यानी माइनस में 2। ये कितना आ गया हमारे पास? माइनस में 2। एनी डाउट? नहीं ना? तो यानी AB डिटरमिनेंट कितना आ गया? माइनस में 2।
इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी ये कितना होगा बेटा? देखो मैंने कहा था कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 61 67, और इन दोनों का साइन केवल चेंज करना है, माइनस में 47 और माइनस में 87। अब हमें इनवर्स निकालना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? तो आप कहोगे एडजॉइंट ऑफ ए बी अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना है? -2 है, सब में आप डिवाइड कर दो, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके 1/2 को बाहर रखता हूँ, ठीक है? तो जहां माइनस है वहां पे पॉजिटिव, और जहां पे पॉजिटिव है वहां पे माइनस। देखो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, और दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल। तो हमारा प्रूव्ड हो गया, इसी को बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है? पूरा कैलकुलेटिव है, बस आसान। चलो खत्म ये क्वेश्चन। तो 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर 12 था, बाकी इसके पहले आपको करने हैं, ठीक? चलो अब अगला देखो क्वेश्चन है, किसका और करवा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको करना है, 14 भी करना है आपको, मैं 15 करवाऊंगा। 15 अच्छा क्वेश्चन है। 15 आपका 6 मार्क का आता है, ये भी याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन 6 मार्क के आते हैं, ठीक है? लॉन्ग में। देखो 15 क्या आपके पास बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, एक मैं 14 भी करवा दूंगा, पहले 15 करो। 15 इज इक्वल टू आपको गिवन है, एक 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, 1 1 1 2 -3, 1 1 1 2 -3, और आपको दिया है 2 1 -3, 2 -1 एंड 3, ठीक है? ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, और आपको एक इक्वेशन गिवन है 13 में, a क्यूब 6a² प्लस में 5a प्लस में 11i। तो आपको उसको भी निकालना है और प्लस इनवर्स भी निकालना है आपको, ठीक है? दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो देखो इनको कैसे डील करेंगे इन टाइप क्वेश्चनों को। देखो इक्वेशन आपको दिया है बेटा, a क्यूब माइनस में 6a² और प्लस में 5a, और आपको गिवन है बेटा माइनस में 11i प्लस में 11i, प्लस में 11i इज इक्वल टू 0। जीरो मतलब है आपका नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? अब देखो यहां पे हमें गिवन है a क्यूब, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना है, और दूसरा इस इक्वेशन से हमें निकालना है कि a इनवर्स भी निकालो। तो देखो जब भी a इनवर्स की बात करेगा इससे निकालने के लिए, तो पहले तो भाई इसको सेटिस्फाई तो करना जरूरी है। यहां से a क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर आपको a² निकालना पड़ेगा, और फिर a तो गिवन है। इनवर्स के लिए देखो क्या करेंगे, दो स्टेप नहीं करेंगे कि पहले इसको सॉल्व भी करें फिर इनवर्स निकाल दें, ऐसा नहीं, इसी इक्वेशन में सब कुछ कर लेना हमें, ठीक है? अब देखो हम क्या करेंगे बेटा कि प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स, मतलब इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई करेंगे पहले। देखो क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, देखना इससे करने से फायदा ये हो जाएगा कि आपकी मैट्रिक्स क्यूब से रिड्यूस होके आपकी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? यहां से सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा a इनवर्स a क्यूब 6a इनवर्स a² प्लस में 5a इनवर्स a और प्लस में 11 a इनवर्स i इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? अब एक चीज आपको याद रखनी है, सिंस a इनवर्स a ऑलवेज बी इक्वल टू i, क्या होता है? इक्वल टू आइडेंटिटी मिलती है, आपको बताया गया क्लास 11th में कि किसी भी नंबर से अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या मिलती है? आइडेंटिटी। अब देखो अगर मैं यहां से एक a निकाल लूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस a इनवर्स a इनटू में a लिख सकता हूं बेटा, इसको क्या मैं a इनवर्स a लिखा हुआ है आपका प्लस 11 में इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा आपको a इनवर्स ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं? अब मैंने बताया कि ये वैल्यू किसके बराबर है? i के, यानी हम लिख सकते हैं i इनटू में a² प्लस में 6
आई इंटू ए और प्लस में 5 आई और प्लस में 11 ए इनवर्स ए इक्वल टू 0। कोई डाउट? केवल मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, इसमें 2-3 स्टेप आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करोगे हमेशा आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, आपको बताएगी। जैसे अगर 2 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या मिलेगा? 2। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जो काम यहाँ पे 1 कर रहा है वही काम यहाँ पे आई कर रहा है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 5i। ये आई आइडेंटिटी जो है यहाँ पे वही लोगे जो आपको जिस ऑर्डर की यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, प्लस में 11 ए इनवर्स ए इक्वल टू 0। सब चीज को उधर ट्रांसफर कर लो, ए इनवर्स को रोक लो। जब आप ए 11 ए इनवर्स इक्वल टू देखोगे बेटा तो ये उधर जाके आपका हो जाएगा 6 से ये पॉजिटिव, माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में 5i। यहां से a इनवर्स निकालोगे आपको तो मिलेगा 1/1 में 11 6a माइनस में a स्क्वायर माइनस में 5i। यानी अब 6a माइनस a स्क्वायर माइनस में 5i और डिवाइड बाय 11 कर दोगे तो आपको a इनवर्स मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं? चलो, अब तो ये था, मैंने इक्वेशन आपको सॉल्व करके बता दिया, लिख लो। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेटा a स्क्वायर a क्यूब, जो हमें निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, हो गया? देखो अब निकालेंगे a क्यूब। अब साथ में आप लोग निकालना, क्योंकि आप लोग को भी आनी चाहिए फटाफट ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे टाइम होगा आपका कंज्यूम, क्योंकि ये 6 नंबर का है तो कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट तो लेगा ही लेगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे a क्यूब निकाल लेंगे तो a स्क्वायर अपने आप निकल आता है, बिना a स्क्वायर निकाले a क्यूब निकालेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो अगर मैं a स्क्वायर निकालूं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी अगर 1 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 1 प्लस 2 यानी 4 आएगा। भाई इसी को मैं 2 बार लिख लूं, 1 लिखने से अच्छा है हम एक ही कर दें, क्योंकि ये तो कह नहीं रहा कि आपसे कैसे दिखाओ आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो 1 2 और -1 यानी 2। ठीक है, 1 2 और -1, तो 1 से 1 काटा 2 मिला। यहां पे देखो 1 -3 + 3 यानी 1 ऐड करना रहता है तीनों का मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रही चीजें ना? सेकंड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम के साथ करो 1 प्लस में 2 3 और माइनस में 6 यानी माइनस में 3। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 1 4 और प्लस में 3, तो 4 प्लस में 1 5 प्लस में 3 कितना हो गया हमारे पास 8। कोई दिक्कत? सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 प्लस में माइनस में 6 और प्लस में 9, तो माइनस में 6 और माइनस में 9 कितना हो गया माइनस में 15 और 1 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस में 14। फिर से कर रहे हैं, देखो ये और ये, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 2 का करेगा -6 -3 का -3 -9 माइनस में 15 और 1 14, इसको करेगा इसके साथ तो आपको मिलेगा 2 माइनस में 1 और प्लस में 6, 2 + 6 8 और माइनस में 1 कितना मिला 7। डन। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -2 0 हो गया और -3 यानी -3 मिला। सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 मिला, ये -2 दिया 0 3 -3 3 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस में 3 5 प्लस में 9 कितना हो गया हमारे पास 14। कोई दिक्कत? चलो ये तो निकल गया हमारा a स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, a स्क्वायर भी मिल गया 6a भी मिल गया और माइनस में 5i भी मिल गया। ठीक है ना, अब निकाल सकते हो आप। अब हमें निकालना है a स्क्वायर इनटू में a, यानी अब इसी का मल्टीप्लाई फिर a के साथ करना है, तो हमें a क्यूब मिल जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3।
एनी डाउट? नहीं ना? तो यानी हमें इसका मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है कैसे हम इनवर्स निकालेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो, अब बात आती है हमको उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें a क्यूब तो निकालना ही निकालना है, तो निकाल लेते हैं भाई। a क्यूब कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा a क्यूब। मैं फिर लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा। फिर देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 + 2 और +2, यानी 4 + 2 6 8। इसका इसके साथ हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना। 4 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, और प्लस कर दो। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 प्लस में 4 8 और माइनस में 1 7। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 माइनस में 6 और प्लस में 3 7 माइनस में 6 माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड पकड़ते हैं बेटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस में 3 प्लस में 8, माइनस में 3 प्लस में 8 प्लस में 5 और माइनस में 28, प्लस में 5 और माइनस में 28 करेगा तो आपको मिलेगा माइनस में 23। कोई दिक्कत? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेगा तो ये -3, ये प्लस में 16 और प्लस में 14। अब हम लिख लेते हैं इसको, कितना है? माइनस में 3 प्लस में 16 और प्लस में 14, प्लस में आपको कितना मिलेगा? 14। ये दोनों मिलके हो गए 30। 30 - 3 करोगे तो आपको मिलेगा 27। आगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? माइनस में 3 माइनस में 24, माइनस में 3 माइनस में 24 और माइनस में 42, यही तो मिलेगा। इसका इसके साथ इसका करेगा -3 -24 और माइनस में 42, इनको सबको ऐड करेगा तो ये मिल जाएगा हमारे पास 4 2 6 3 9, 9 हो गए, और 4 2 6 यानी माइनस में 69। माइनस में कितना मिल गया बेटा? 69। ये सब आप लोग घर पे करना, कल मैं कर रहा हूं आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे अब देखो, ये तो खत्म हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 7 माइनस में 3 प्लस में 28, 7 माइनस में 3 प्लस में 28, तो 7 - 3 करेगा तो आपको मिलेगा 4 और 38 कर देगा तो 32। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेगा, कितना मिलेगा? 7 माइनस में 6 और माइनस में 14, यहां पे लिख रहा हूं 7 माइनस में 6 और माइनस में 14, ये 20 और -7 करेगा तो आपको मिल जाएगा माइनस में 30। ठीक है, देख लो। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये करेगा तो आपको 7 प्लस में 9, 7 प्लस में 9 और प्लस में 42, ये मिलके हो गए 51 और 51 प्लस में 7 58। ओवरऑल हमारी a क्यूब तो निकल गई भाई। ठीक है, जब a क्यूब निकल गई तो हम चीजें लिख लेते हैं कितना हमें मिला हुआ है। इसको भी मैं यहीं पे रखता हूं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ये। तो हमें निकालना था a क्यूब, निकाला था, क्या था आपका इक्वेशन? a क्यूब माइनस में 6a²। ठीक है भाई, तो a क्यूब तो हमें ये मिल गया आपका 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 7 1 माइनस में 23 27 माइनस में 69। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? 32 माइनस में 13 और प्लस में 58, ये a क्यूब मिल गया माइनस में 6a²। तो a² तो ये था, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना मिलेगा हमें? 24 12 और 6। दूसरा मिल जाएगा हमें माइनस में 18 माइनस में 48 और माइनस में 84। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6a² डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। दूसरा करेगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 42, यहाँ पे मिलेगा माइनस में 18 और यहाँ पे मिलेगा हमें 84। एनी डाउट? बोलो भाई, नहीं ना? चलो, ये 6a² मिल गया। अब क्या था आपके पास कि प्लस में 5 है, यानी प्लस में 5 है, निकाल लेते हैं। a में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 5 5 5। दूसरा क्या मिलेगा? 5 10 माइनस में 15। तीसरा क्या मिलेगा बेटा? 10 माइनस में 5 और आपके पास मिल गया प्लस में 15। एनी डाउट? 5 पे मिल गया।
अब फिर आगे दे रखा हुआ 11i, 11i का मतलब प्लस में आपको निकालना 11 0 0 0 11 0 0 0 11। आइडेंटिटी में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से, ठीक है। तो ये 11i निकल गया। अब अगर इन्हीं को हम सॉल्व कर दें, अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं बेटा, क्योंकि हमें इसको भी निकालना है। a इनवर्स इक्वल टू 1/11 6a माइनस में a स्क्वायर और माइनस में 5i, ठीक है। तो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं। क्लियर? अब देखो, पहले ये दोनों हमारे पॉजिटिव है, इसको तो ऐड कर लेंगे। इन दोनों को भी देख लेते हैं, इन दोनों करो 8 और ये माइनस में 24, 8 क्या होगा माइनस में 24, तो हमारा आ जाएगा बेटा माइनस में 16। 7 माइनस में 12, ये साइन माइनस है ना, इस वजह से ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस चीज को यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब कर लो, ठीक है, करके देख लो, क्योंकि अब आसान हो जाएगा आपके लिए। 8 माइनस में 24 माइनस में 16, 7 माइनस में 12 करोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 5, और 1 माइनस में 6 करोगे तो आपको मिलेगा बेटा माइनस में 5। कोई दिक्कत? आगे देखो, माइनस 23 प्लस में 18 करेगा तो आपको मिलेगा माइनस में 5। 27 माइनस में 48 करेगा तो आपको मिलेगा माइनस में 21, और माइनस में 69 प्लस में 84 करेगा तो आपको मिलेगा 5, और यहाँ पे 7 माइनस 6 माइनस 15, ये तो मिलेगा 14 में 9 5, ठीक है। अब देखो अगला, अब 32 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेगा तो आपको मिलेगा माइनस 10, माइनस 13 में प्लस 18 करेगा तो आपको मिलेगा 5, और 58 में 84 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 14 में से 8 6, और 7 में से 5 माइनस में 2। देख लो, कोई दिक्कत? आगे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे, माइनस में सॉरी 5 प्लस 11 16, और बाकी आपके 5 5, कोई दिक्कत? आगे देखो, 5 प्लस 0 करेगा तो आपको मिलेगा 5, और ये करेगा तो आपको मिलेगा 21, और ये माइनस में 15। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा हमें कितना, देखना यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 माइनस में 5 और 26, ये तो मिला। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा, माइनस 16 प्लस 16 0 0 0, आगे करोगे फिर आपको क्या मिलेगा 0 0 0, फिर क्या मिल जाएगा 0 0। ये हमारा क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, विच इज कॉल्ड योर नल मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा एक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इक्वेशन मैंने प्रूफ कर ली। कोई दिक्कत? चलो, अब देखो एक बात यहाँ पे देखो कि आपको 6 से माइनस में a स्क्वायर माइनस में 5 5 फिर से निकालना और 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पे इसको रफ करता हूँ। हमने 6a निकाल लिया था शायद कहीं पे, नहीं 5a निकाला था, निकाला था कहीं पे, नहीं निकाला था, छोड़ो, 6a स्क्वायर निकाला था ना, चलो छोड़ो, हम नया फिर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार कर लेंगे। ये समझ में आ गया ना? ये लंबा था इसी वजह से आप लोग को नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर भी करवा दिया। हाँ देखो, अब हमें क्या निकालना है, 6 से माइनस में a स्क्वायर प्लस में 11, तो मैं a इनवर्स इज इक्वल टू लिख रहा हूं बेटा 1/11 6 से, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 6 6 6 12 माइनस में 18 12 माइनस में 6 और 18, ये तो मिलेगा। माइनस में a स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर ये गिवन है आपको कितना 4 2 1, माइनस में 3 8, माइनस में 14 7 माइनस 3 और 14, ठीक है।
आगे क्या दे रखा है बेटा आपके पास, माइनस में 5i। 5i को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जैसे मैंने 11i को लिखा था। तो ये 5 0 0 0 5 0 0 0 एंड 5। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, इनवर्स। कोई दिक्कत? चलो अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तीनों को साथ में सॉल्व करूंगा। ये 6 है, इधर देखो ये 6 है, ये -4 है और ये -5 है। तो यहाँ पे -4 और -5 कितना हो गया, -9। और 6 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 माइनस -5 कितना हो गया, -3। दूसरा देखो ये 6 पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव -2 0, यानी हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, राइट कर रहा हूं। ये 6 है, ये -1 है, बाकी 0, यानी हमें मिल जाएगा 5। क्लियर? साथ में चलना, विद साइन लेके चलना है आपको। ये 6, ये +3 9 और 0 यानी 9, ये 12 -8 यानी 4 और प्लस में 5 कितना मिला हमें, 9। 12 माइनस में 8 आपका मिल गया 4 और माइनस में 5, 4 माइनस में 5 आपका मिलेगा -1। सॉरी यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? -18 और प्लस में 14, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 और माइनस में 0, यानी आपका कितना मिला, -4। भाई -18 प्लस में 14 तो माइनस में 4 और माइनस में 0। 12 माइनस में 7 यानी 5 और 0, यानी हमें मिल गया 5। -6 प्लस में 3 -3 प्लस 0 तो -3 मिला यहाँ पे। 18 और माइनस में 14 करेगा तो +4 और माइनस में 5 तो -1। ये हमें निकल गया बेटा ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। तो हमने दोनों चीज उससे फाइंड आउट कर लिया आपकी। डन? हाँ, इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी आपको 16 17 और 18 घर पे ही करने हैं। ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन होते। हो गया? रफ कर दो। चलो एक और कर दो बेटा, 14 में देख लो, लोग को कंफ्यूजन होगा इक्वल करने में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपको एक में 14 करा कह रहा है a इज इक्वल टू दिस, फाइंड द नंबर्स ऑफ a एंड b। तो आपको a गिवन है, a कितना गिवन है आपको, 3 2 और 1 1। और आपको इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर a प्लस बी आई, a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस में a प्लस में बी आई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 14 है 4.5 का। ठीक है, अब a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर निकालोगे, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आप a इंटू ए लिख लेना। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 का 3 के साथ करेंगे 9 प्लस में 2, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 और प्लस 2 8। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस में 1 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस में 1 3। कोई दिक्कत? अब ये मिल गया, इसी इक्वेशन में पुट अप कर दे बस। तो ये अगर a स्क्वायर मिल गया बेटा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 11 8 4 एंड 3, प्लस में a से मल्टीप्लाई करना, जिसको लिख देंगे 3a प्लस में 2a a एंड a, और प्लस में b i निकालना है, तो हम लिख देंगे कितना, b 0 0 0 b 0, सॉरी 2 ऑर्डर 2 के तो 2 ऑर्डर 2 की बनाएंगे। तो ये हमें b 0 0 b इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें 0 0 बना लेते हैं, 2 ऑर्डर की नॉन मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर दो। तो 11 प्लस 3a और प्लस में b, तो आ गया 11 प्लस 3a और प्लस में b।
दूसरा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 प्लस 2a, और अगला करेंगे कितना मिलेगा 4 प्लस में a, ठीक है। और अगला करेंगे बेटा हमें मिलेगा 3a और प्लस में 3 प्लस a, 4 प्लस में a और जो 0 मिल गया 3 प्लस में a प्लस में b, 3 प्लस में a और प्लस में b, ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारे पास 0 0 0 एंड 0। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो इन दोनों को इक्वल कर दो। इस वाले एलिमेंट किसके बराबर, कितना मिल जाएगा 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मिल गई -4, और a की वैल्यू जब -4 मिल गई तो ये b वाले में इक्वल कर दो, तो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 रख दो, 3 माइनस 4 प्लस में b इक्वल टू 0, b की वैल्यू मिल गई +1, ठीक है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ 11 14 क्वेश्चन। बाकी इसमें और कोई टफ नहीं है, सारे आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ये खत्म आपकी टॉपिक बाय 4.5। अब जो 4.6 है वो हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में आपको एक चीज याद रखना है कि कौन सा टर्म हमारा कंसिस्टेंट है और कौन सा टर्म हमारा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। जब इनकंसिस्टेंट होगा तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब हमारा कंसिस्टेंट होगा तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आपको दो वर्ड इसमें भी याद करने हैं, मतलब क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो इससे हम क्या करते हैं बेटा कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन, अगर हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। यानी कभी भी अगर डिटरमिनेंट में, अगर आपका मैट्रिसेस में इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो वो हमारा इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हमारा इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, और वो भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये चीज आप दो याद रख के चलने हैं। अब देखो करें कैसे, जैसे हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, या फिर आप a1 b1 c1 है d1 लिख लो, ठीक। दूसरा लिख लो बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y और प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस है, आपसे दो वेरिएबल में पूछे जाते हैं और तीन वेरिएबल में पूछे जाते हैं। 6 मार्क में आपके तीन वेरिएबल में पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो इसको लिखने का तरीका, यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल को, उसको हम एक साथ लिखेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम लिखेंगे कैपिटल ए से, कैपिटल ए इक्वल टू इस वाले को हम रो में लिखेंगे a1 b1 c1। दूसरा लिखेंगे a2 b2 c2। तीसरा लिखेंगे a3 b3 एंड c3। तो एक हम वेरिएबल के कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। दूसरा, अब देखो ये 3 ऑर्डर 3 का है, अब इसके हमें कॉलम में एक मैट्रिक्स बनानी है वेरिएबल की, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग बी बोल देते हैं, या फिर वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स बोल देते हैं, कैपिटल एक्स। इसको मैं कॉलम में लिखूंगा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड। एक बात देखो, ये हमारी है बेटा तीन रो है हमारे पास और एक कॉलम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 1 लिख सकता हूँ ना।
3 रो है ना, एक कॉलम है। और इस जो कांस्टेंट हमारे इक्वल साइड का है बेटा, उसको भी हम कॉलम में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? रीजन में बता रहे हैं क्यों लिखेंगे। उसको मैं कैपिटल बी लिख रहा हूं, यहां पे लिख दिया मैंने D1 D2 और D3। क्लियर? पहले तो आपको तीन जो भी हमें इक्वेशन दिए होंगे उनको इस तरह से पहले अरेंज करना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू बी लिखेंगे, ax इज इक्वल टू बी। कोई दिक्कत? अब देखो a इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका देखो कॉलम इसके रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इसको लिखेंगे a इनवर्स b। क्या लिखेंगे? ऐसा मत लिख देना b इंटू में a इनवर्स, गलत हो जाएगा। हमेशा a इनवर्स b निकलेंगे। तो अब ये मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। ये x हमारा जो है दिस कॉलम मैट्रिक्स है, और जब a इनवर्स b को भी सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या मिलेगा? कॉलम मैट्रिक्स। और जब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा x y और z की वैल्यू आ जाएगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात कि सर इनवर्स निकालेंगे कैसे? इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या फिर एडजॉइंट से। तो यहां पे आपको करना है एडजॉइंट से, नॉट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे आपको करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स से। बात क्लियर हुई? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स से आप इनवर्स निकालो क्योंकि वहां से आसान होता है आपका कोफैक्टर वगैरह निकालना। तो निकालने के बाद इसमें पुटअप करोगे, इक्वेट करोगे तो आपको x y और z की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में करता हूं। देखो इसमें मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं a इनवर्स से, इसको लिखना पड़ेगा आपको। जब पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स इक्वल टू ax इक्वल टू a इनवर्स b। पहले का मल्टीप्लिकेशन मतलब पोस्ट, मैंने इसके प्री भी बताया था, तो प्री भी लिख सकते हो या फिर पोस्ट, जो मर्जी वो लिख सकते हो। ठीक है? अब देखो आगे, इस a का इसके साथ करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो a इनवर्स कितना हो गया हमारे पास ix। हर क्वेश्चन में ये चीज करना बहुत जरूरी है, इस पे आपका सीबीएसई 1 मार्क देती है, बाकी 5 आपके कैलकुलेशन पे। यानी x इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा a इनवर्स b। ये चीज हमारी आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना? डन? तो ये चीज आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन 2 ऑर्डर 2 का इस पे करा देता हूं। ठीक है? चलो थोड़ी सी वीडियो लंबी है, रख कर दो, लिख लिया? चलो इसका मैं एक एग्जांपल लेकर आऊंगा, बाकी आपको घर पे ट्राई करना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर में एक लिखता हूं बेटा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में लिखता हूं कि आपको दे रखा हुआ है 2x प्लस में 5y और इज इक्वल टू 1। ये एग्जांपल में करा रहा हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ये। 3x प्लस में 2y इक्वल टू 7, यही तो होगा। चलो पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। a इज इक्वल टू मैं लिखूंगा क्या बेटा यहाँ पे 2 5 3 एंड 2, और हम कैपिटल X इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा x एंड y, और यहाँ पे b मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास 1 एंड 7। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको मैंने कहा था कैसे लिखने के लिए, ax इज इक्वल टू b, तो पहले प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स लिखेंगे। a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे i, एक स्टेप और लिख लो, a इनवर्स a इंटू में x इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारा आयोटा है, इंटू में x
इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आयोटा नहीं सॉरी आई आइडेंटिटी है, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास a इनवर्स b, यानी a इनवर्स और b हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो a इनवर्स निकालेंगे कैसे हम, पहले तो निकाल लेते हैं भाई इसका डिटरमिनेंट कितना होगा ये भी चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू होगा 4 माइनस में 15 इक्वल टू माइनस में 11, ये तो मिला, यानी ये डज नॉट इक्वल टू है, सिस्टम हमारा सिंगुलर है यानी कंसिस्टेंट है, क्या है हमारा कंसिस्टेंट है। चलो अब निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो मैंने बताया था टू ऑर्डर टू का, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो तो वो तो वही, और इन दोनों में माइनस साइन लगा दो, ठीक है। अब ए इनवर्स हमारा क्या निकल गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट मैंने कितना निकाला है -11, तो मल्टीप्लाई मत करना, बाहर -11 लिख दो, 2 -3 -5 एंड 2 निकल गया इनवर्स। अब हम निकाल लेते हैं बेटा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी निकाल लेंगे तो माइनस में 1 अपान में 11, ये 2 -5 और -3 2, और b कितना है हमारे पास 1 7, तो देखो ये 2 ऑर्डर 2 का है और ये 2 क्रॉस 1 का है, तो हमारा जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कॉलम जो आएगा बेटा आपका फर्स्ट आएगा, तो -1/11 को बाहर ही रखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस में 7 माइनस में 35, 2 माइनस में 35 करोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 33, ठीक है, एक ही कॉलम था एक ही रो बनेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो माइनस में 3 और 14, 14 माइनस में 3 करोगे तो आपको मिलेगा 11, कोई दिक्कत। अब 11 से क्या कर दो डिवाइड, जब 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे मिल जाएगा -1, तो हमें मिल गया a इनवर्स b। एनी डाउट किसी को अभी यहाँ पे नहीं ना, यानी a इनवर्स b मिल गया हमें। अब हम अपने इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन जो हमने लेट किया हुआ जो हमने बनाया है, हमने क्या इक्वेशन आपको लेट किया था बेटा, a इनवर्स b इज इक्वल टू ये x के बराबर, यही तो था, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, y, और इनवर्स की वैल्यू मैंने निकाल ली 3, -1। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो यही एक इसका सॉल्यूशन है। डन, कोई दिक्कत, यानी आपको चाहे 2 ऑर्डर 2 का दिया जाए चाहे 3 ऑर्डर 3 का, प्रोसेस यही है। ऑब्वियस सी बात है ये लंबा होता है और टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, कल इसी पे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसका हम रिवीज करेंगे कल, ठीक है ना। चलो डन।